ये बोलते हैं कि तू करती क्या दिन में घर पे। तो ये सारी जिम्मेदारी एक लेडीज़ पे होती है घर की। कहीं भी जाओ मेरा तो पीछा छोड़ते ही नहीं है, वो पता नहीं सामने ही मिल जाते हैं ये। भैया दाल चीनी दो थोड़ा। आज पछी डायरी लेन कोई वस्तु लेवाय आવું डायरी लेनी नहीं આવવાનું बाकी लेवा જ નહીં આવવાનું। કોણ આવી લેવા હું તો આવી નહીં મેં બતા છે આઈ પાછો ગમે આવે ને ઘરે કહી દે મારા છે મને ખબર નહીં કોઈ હા આવતા જ નહીં કોઈ બોલો બેન। और ये मॉल वाले भैया ना बच्चों को समझा रहे हैं तो यही है कि बच्चे बार बार आ जाते हैं तो सोफे को। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जिनको न काम हो वो भी आके आ जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में आपको पता है कि मैं क्या बनाऊँगी आज। मस्त वाली रेसिपी एक बढ़िया सारे बनाने जा रही हूँ मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने है ना बेसन और थोड़ा सूजी, मैं 1-2 चीले ही बनाऊँगी। पर टेस्टी मेरी तरह बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। मैंने तो नॉन स्टिक पैन तो मेरे पास में है नहीं, पर मैं इस पैन पे ही आराम से बन जाता है ये। वैसे तो मैंने मेरे लिए है ना सुबह में हस्बैंड के लिए बनाए थे ना ब्रेकफास्ट में पराठे और दही। तो उसी टाइम मैंने भी मेरे लिए 2-3 पराठे एक्स्ट्रा में सेक के रख दिए थे। पर मेरा मन हो रहा है कि बेसन का चीला बना के खाने का मन हो रहा है, तो मैं सोची कि बना लेते हैं। तो रोज़ तो मन ही बनाती, पर कभी कभी मन हो जाता, पता नहीं मन को भी क्या हो जाता है। वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए अकेली के लिए मैं स्पेशल से कुछ नहीं बनाती हूँ। जो नाइट में या तो सुबह में 1-2 रोटी एक्स्ट्रा रख दी रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए। वैसे तो वो क्या बोलते हैं नाइट में मेरे लिए ठंडी रोटी रखा कर। तो रोज़ तो नहीं बनाती मैं, सुबह गरम कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि नाइट में उनके लिए रख देती हूँ बाजरे की रोटी। बाजरा और गेहूँ का आटा मिक्स करके बनाती हूँ मैं आजकल, मुझे भी अच्छी लगती है और इनको भी। तो नाइट में ही रख देती हूँ 2 रोटियाँ तो वो सुबह में चूर के दही में डाल के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और गरम रोटी चूरने में ना दिक्कत होती है, अच्छे से चूरी भी नहीं जाती और टेस्ट भी वही नहीं आता। और हमारा ठंडी रोटी के आपको पता ही है कितने बेनिफिट होते हैं। तो हस्बैंड जी को तो यही आदत है शुरू से कि उनको तो रात की रोटी सुबह में चाहिए होती है दही के साथ में, और वो भी चूर के। तो मैं वही करती हूँ, जो ये बोलते हैं वही करती हूँ, वही करना भी पड़ता है क्योंकि। और ये मेरे चिल्ले की हालत देख रही है आपने, क्योंकि मैं है ना बाहर में गाय आ रही थी गेट के पास में। तो मैं सोची कि रोटी नाइट में निकालती हूँ तो रखी हुई हो थी, तो मैं सोची कि उसको दे आऊँ। तो और मैं बाद में भाभी के साथ में बातों में लग गई बातें करने के लिए, और इसको मैं भूल गई। वैसे तो कम फ्लेम रखी हुई थी, पर उसमें भी ये थोड़ा थोड़ा जल गया। पर टेस्टी में है, मज़ा आएगा आपको। मैंने तो बहुत टेस्टी लगा था ये। जलने का कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं जला, देखने में लग रहा है, पर इतना टेस्टी है ये। तो मैंने आराम से खाया, बहुत ही टेस्टी बना, सच में यकीन मानो मेरा गाइज। और खा पी के है ना मैं बाहर धूप में थोड़ा धूप सेकने के लिए आ गई। और वैसे सब्जी वाले को भी देखना था, क्योंकि वो रोज़ है ना पत्ते वाली ताज़ा हरी हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, सरसों का साग ये लेके आता है। तो मैं सोच रही थी कि ले लेते हैं, और शाम के टाइम में ना बथुआ और पालक ये मैं सब मिक्स करके साग बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं उसको बार बार आके देख रही थी, पर वो आगे में चला जाता है पहले, बाद में वापस लौटते समय है ना हमारी साइड में आता है। वैसे कभी कभी रोड पे भी रुक जाता है तो वहीं पे जाके लानी पड़ती है। तो आज मुझे साग लेना था तो वो देर लगा रहा है उसके में। देखो क्या संजोग होता है, जिस चीज़ का हम वेट करते हैं ना तो और ज़्यादा वेट करना होता है, वो और ज़्यादा देरी से हमें मिल पाती है। मैं सोच रही थी कि कहीं निकल ना जाएगी, क्योंकि आज मैं सुबह में पहले दिन से ही सोच रही थी कि कल क्या बनाऊँ क्या बनाना है। तो ये हर लेडीज़ की आदत होती होगी कि पहले दिन ही सोच लेती हैं, और मैं सुबह में शाम के लिए सुबह में सोच रही थी कि शाम को क्या बनाएंगे। तो वही मेरी तो यही आदत है हमेशा से। और मैं उस सब्जी वाले का वेट करते करते परेशान हो गई। मैं फिर से आके देख रही हूँ, फिर से आगे देख रही हूँ, पर वो तो नहीं आ रहा रामजाद। पर क्या कर सकते हैं,
सॉरी हरामज़ादा नहीं बोलना चाहिए, पर जब गुस्सा आता है ना तो निकल ही जाता है मुँह से ही। कोई बात नहीं, वो तो सुन नहीं रहा, आप लोग सुन रहे हैं तो माफ़ करिएगा। और अभी मैं शाम का टाइम है तो मैं 5:30 हो रखे, 5:45 के होने जा रहे हैं करीब करीब। और मैं निकली हूँ वॉकिंग पे। भाई ये काम नहीं छोड़ सकती, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर वॉकिंग में जाती हूँ तो मेरा मन नहीं मानता। ये तो मैं ज़रूर करने की कोशिश ही करती हूँ, चाहे मैं आंधी हो तूफान आ जाए, पर मैं न जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि अभी तबीयत डाउन हो जाए तब तो वही हो, नहीं भी जा सकती, ऐसा नहीं। पर अब ज़्यादा बढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, पर मैं बढ़ाई नहीं करूँ क्योंकि मेरी आदत है। क्या करूँ, मेरी बैक में पेन हो जाता है बैठे बैठे तो। और वैसे भी हम बाहर में घूम के आएंगे तो किसी से मिलेंगे जुलेंगे, किसी को देखेंगे, शुद्ध बाहर की हवा मिलेगी तो कितना अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई बाहर में, इस बहाने से थोड़ा बाहर निकल जाओ तो अंदर बैठे बैठे क्या करें। और दिन तो ना मेरी वो एक फ्रेंड आती है तो वो गली में से वो निकल मेरे साथ में हो जाती है तो दोनों बातें करते करते चले जाते हैं। पर आज वो कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई, पता नहीं उस कुछ काम हो जाता होगा भाई, कॉल मैंने किया नहीं। तो ऐसे ही रास्ते में वॉकिंग के टाइम में उनसे दोस्ती हो गई तो हम दोस्त बन गए। वैसे ही साथ में रहते हैं मिलजुल के तो वो दोस्ती माने जाते हैं। तो उसके साथ में अच्छे से टाइम कट जाता मेरा रास्ता, आराम से बातें करते करते। थकान का है ना पता ही नहीं चलता कि थके हुए भी हैं, बिल्कुल भी फील सफाई हुई है आज थोड़ा। तो आज यहाँ पे इतनी पॉलीथीन लोग पता नहीं यहाँ पे क्यों फेंके जाते। जल वैसे तो कहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए, पर इधर पौधों में है ना इतने पॉलीथीन डाल के रखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। या तो जला दो फिर। और गाइस जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग जाती है, पता नहीं। ये है ना काम करने वाले हैं बसे हुए हैं यहाँ पे टेम्परेरी, वैसे ही छोटा मोटा ये दम करके मकान। तो ये है ना जल्दी जल्दी शाम को खाना बनाने लग जाते हैं। और इतनी मोटी मोटी मस्त वाली रोटियाँ देख के खाने को मन करता है, और चूल्हे पे बनाते मज़ा आता है। तो मेरा मन करता है कि इनके पास में जाके मैं चूल्हे पे ताव देखूँ और खाना भी खा लूँ। खाना तो क्या खा लूँ, पर चूल्हे के पास में बैठ के तपने का मन नहीं करता है। और मैं भी चली आई हूँ मॉल में, क्योंकि ये तो मेरा रोज़ का करीब करीब का काम हो जाता है, कुछ ना कुछ मुझे याद आ ही जाता है तो मैं चली जाती हूँ। ये हस्बैंड बोलते हैं कि एक साथ में राशन पूरे महीने का की सामान ले आया करो राशन का मॉल में से, पर कुछ कोई चीज़ भूल जाते हैं तो ले आती हूँ मैं, मेरी आदत हो गई है अभी तो ये। तो आज घर पे ना इलायची और दालचीनी ख़त्म हो गई थी तो वो लेने चली आई। और ये पिल्ले है ना मेरा सब पता नहीं कब पूरे रास्ते जब आती हूँ ना पता नहीं इनको कहाँ से दिख जाती हूँ तो सामने इतने दौड़ के चले आते हैं। और ये उनकी माँ है ना कुतिया, तो वो तो यहाँ पे मेरे पीछे पीछे मॉल तक आ गई है, गेट में खड़ी देख रही है। ये देख सकते हो क्या? पर इनको देखते ना इतने शांत है ये अभी तो, पर बड़े हो जाते हैं ना खराब हो लगते हैं मुझे तो। पर छोटे है ना क्यूट क्यूट इतना आते हैं सामने है ना। अभी देख सकते हो ये मेरे आगे घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं लेके आ रही हूँ तेरे लिए, यहीं पे आ रही हूँ बेटा। इसकी माँ भी आई हुई है, दोनों वो दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। चलो मैं लेके आती हूँ यहीं पे आपके लिए।